हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। गर्मी के दिनों में कुल्फी आइसक्रीम खाना सभी को बहुत पसंद आता है और अगर कुल्फी हेल्दी तरीके से बनाया जाए तो इसका मजा दुगुना हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं बिना शुगर के, बिना ज्यादा मावा के हेल्दी तरीके से स्वादिष्ट यमी मलाई कुल्फी। मलाई कुल्फी बनाने के लिए एक भगोने में हम ले रहे हैं 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। तो ये पहला पैकेट है आधा लीटर का और इसी तरह से 2 और पैकेट हम इसमें डाल देंगे। पहले हाई फ्लेम पे दूध को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और फिर इसे गाढ़ा करेंगे, यानी कि जितना दूध दिख रहा है उसका 1/3 हिस्सा कर देंगे और फ्लेम को हाई ही रखिएगा। अगर ज्यादा ऊपर तक आ जाए तो आप इसको लो कर लीजिएगा या मीडियम कर लीजिएगा और फिर थोड़ी देर के बाद वापस तेज कर लीजिएगा। भगोने में बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सारे दूध को और ये देखिए अब ये गाढ़ा होना, बॉयल भी अच्छी तरह से आने लगा है और अब ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। जब तक ये गाढ़ा होता है तब तक चलिए एक और चीज बना करके रेडी करते हैं जिससे ये और भी जल्दी गाढ़ा हो जाए। इसके लिए 25 से 30 काजू को आधे घंटे पहले हमने पानी में, नॉर्मल पानी में भिगो के रख लिया था और ये अच्छी तरह से भीग चुका है, काफी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये काजू सारा हम निकाल लेंगे और इसे मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल देंगे और जरूरत के अनुसार 1 आध चम्मच दूध डाल करके अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करेंगे जिससे कि बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये अच्छी तरह से पीस करके हो गया। टोटल 3 चम्मच लगा है पानी। ये देखिए बिल्कुल बारीक एकदम पेस्ट की तरह बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे दूध में डाल देते हैं ताकि ये पक भी जाएगा और साथ ही दूध को काफी गाढ़ा भी करेगा और कुल्फी के टेस्ट को भी बहुत बढ़िया बना देगा, लाजवाब बना देगा। हम इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क या फिर कुछ और कॉर्नफ्लोर, स्टार्च ये सब नहीं डाल रहे हैं। हम इसी तरह से इसे गाढ़ा करेंगे, लगातार चलाते हुए और अच्छी तरह से बॉईल करते हुए। बीच में कुछ केसर के धागे भी डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया है थोड़े केसर के धागे को इसके अंदर और थोड़ी देर में केसर के धागे के कारण इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। और ये देखिए जो काजू पिसा हुआ एक जगह इकट्ठा हो गया है उसे भी अच्छी तरह से दबा करके दूध में मिक्स करते जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रेडी होता है। टोटल मुझे आधे घंटे का टाइम लगेगा इस दूध को गाढ़ा करने में। 20 मिनट का टाइम तो हो चुका है। किनारे पे जो मलाई है उसे भी छुड़ा करके दूध में डाल दीजिए और इसी तरह से लो हाई करते हुए फ्लेम को हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। काफी अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है। अब ये गाढ़ा होते हुए 1/3 हिस्सा हो चुका है दूध का। तो इसमें हम डाल देते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो 1/4 चम्मच इलायची पाउडर को भी डाल दीजिए और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इलायची पाउडर ना हो तो इलायची को कूट करके उसको भी डाल सकते हैं। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ी देर इसे ठंडा कर लेते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं फ्लेम पे और थोड़ी देर यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए काफी ठंडा हो चुका है, देख करके भी पता चल रहा है और ठंडा होते ही और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे गुड़ को। तो गुड़ मैंने आधा कप के करीब ग्रेट करके मैंने गुड़ को डाला है। गुड़ डालने से काफी हेल्दी भी बनता है कुल्फी और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए और इसके बाद आप डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा कुल्फी का बैटर जो रेडी हुआ है वो एक बड़े से मिक्सी जार में और इसे अच्छी तरह से फिर से ग्राइंड कर लीजिए। अब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है तो कुल्फी का मोल्ड ले लेते हैं और हर मोल्ड के अंदर 2-4 किशमिश डाल देते हैं। नीचे में किशमिश आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। अब ये जो ग्राइंड किया हुआ हमारा कुल्फी का बैटर है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे कुल्फी के मोल्ड में। एक एक मोल्ड में डालते जाएंगे और साथ ही साथ उसे पैक भी करते जाएंगे। ये पहला मोल्ड है, थोड़ा सा नीचे तक ही भरिएगा, पूरा लबालब मत भरिएगा, नहीं तो बंद करने में भी दिक्कत होगी और बाद में छलक भी जाएगा। इसके बाद आप इस तरह से ले लीजिए कुल्फी का स्टिक और इसे ठीक बीचों बीच आप इंसर्ट कर दीजिए। जो छेद है ना ढक्कन के बीचों बीच में, उसी छेद के हेल्प से आप अंदर डाल दीजिए। और ये मेरा एक कुल्फी का मोल्ड भर करके रेडी हो चुका है कुल्फी के लिए। ठीक इसी तरह से मैंने ये सारे मोल्ड में भर लिया है और थोड़े बचे हैं तो उसे मैंने कांच के गिलास में डाल करके ऊपर से फॉयल पेपर लगा करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसे 6 से 7 घंटे के लिए हम रख देते हैं फ्रीजर में।
6 से 7 घंटे हो चुके हैं, बल्कि मुझे तो ओवरनाइट हो चुका है फ्रीजर में रखे हुए। तो चलिए अब सारे मोल्ड को मैंने निकाल लिया है और इस तरह से नॉर्मल वाटर ले लीजिए। एक एक मोल्ड को आप पानी में डाल करके थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो कर लीजिए और इसके बाद आप ढक्कन खोल लीजिए, बहुत ही इजीली खुल जाएगा। और फिर स्टिक को पकड़ के हल्का सा प्रेस करके निकाल लीजिए। ये देखिए एक कुल्फी निकल गई है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर बना है। ठीक इसी तरह से मैंने 4 कुल्फी निकाल करके आपको दिखा रही हूँ प्लेट में। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है ये कुल्फी। और टेस्टी तो इतना होता है कि एक बार खाया तो बार बार बना करके खाने का मन करेगा। तो इस तरह से आप इसे बनाइए और मार्केट के अनहेल्दी कुल्फी या आइसक्रीम्स को खाने से बचिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।